हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। क्लास 6 के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको पढ़ा रही हूँ इतिहास। इतिहास में हमारी किताब का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसका हम आज पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ है कैसे पता करें क्या कब कैसे हुआ, मतलब इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास में क्या कब हुआ कैसे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास के बारे में हमको पता कैसे चलता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे हम जो है आपकी छोटी सी बात ले लीजिए, दादी नानी के बारे में कुछ पता करना है तो उनकी कुछ चीजें अगर आपको मिल जाएं तो आप उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कपड़े किस तरह के पहनती थे, या तो फिर वो किस तरह के बर्तन में खाना खाती थी। तो इस तरह से जो हम लोगों के बारे में उनके चीजों से पता करते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों के बारे में जानने और समझने का एक स्रोत होता है। ये तो इतिहास है। अब इतिहास बीते हुए समय के बारे में, लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो उनकी प्रयोग की हुई चीजों से। उनके प्रयोग की हुई चीजें हमको मिलेंगे कैसे? तो होता क्या है कि जो है खुदाई में, और कहीं जब जैसे कि कहीं किसी क्षेत्र में किसी काम से खुदाई हो रही है तो अचानक से कुछ चीजें मिली, तो वहां पे होता है कि हाँ ये चीजें मिली, तो ये कहाँ से आई कैसे आई, तो फिर वो ज्यादा खुदाई, फिर मेजर पैमाने पे खुदाई की जाती है। तब समझ में आता है कि ये चीजें तो बहुत पुरानी है। तो फिर उन चीजों को निकाला जाता है और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें खुदाई से प्राप्त होती हैं उसको कहते हैं पुरातत्व। ठीक। तो खुदाई के अंदर से हमें जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, या खिलौने मिले, या हथियार औजार आदि, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जो खुदाई से प्राप्त जो चीजों के अवशेष होते हैं, एक तो एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, टूटे फूटे जिस भी हालत में हो, वो सारी चीजें होती हैं पुरातत्व। उसको पुरातत्व का अध्ययन होता है उसमें। अब क्या है कि इन चीजों के बारे में हमको जो बताता है, जो इन चीजों को पढ़ के समझ के हमें बताता है कि ये कब है, किसका है, कैसे है, तो वो अध्ययन करने वाले लोगों को हम कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। मतलब पुरातत्ववेत्ता जो जमीन के अंदर से खुदाई करके प्राप्त की गई चीजों के बारे में हमें बताता है, वो व्यक्ति होता है पुरातत्ववेत्ता। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि जो है जमीन के अंदर से जो चीजें हमको मिलती हैं, उसके आधार पे हमने अतीत को 3 भागों में बांटा है। जो हमारा इतिहास है, जो अतीत है हमारा इतिहास, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका हमें कोई मतलब लिखित जानकारी नहीं मिली है। तो अगर लिखित जानकारी नहीं मिली है तो उसको हम उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद ये टाइम पीरियड बहुत पुराना था। उसके बाद जो काल आया है वो आद्य ऐतिहासिक काल आया। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिस काल के हमें चीजें तो मिली, लिखित दस्तावेज मिले, लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद तीसरा जो है उसके बाद का और वर्तमान का, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है कि हमें जो पुरानी चीजें मिली और उसको पढ़ा भी जा सका है, और उस समय के बारे में हम उसके उसके आधार पे, उन चीजों के आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि ये काल किसका था, कौन था, कैसे लोग थे, ये सारी चीजें। अब क्या है कि जो अतीत के लेख मिले हमको, जिनको हमने पढ़ लिया, वो सारी चीजें, वो लेख हमको मिले कैसे? तो उसको जो है वो लोगों ने जो लिखा था वो जो है कई चीजों पे लिखा था। पहला है ताड़पत्र, यानी जो ताड़ का वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं उस पे वो लिखते थे। तो वो लिखते क्या थे? वो उस समय के राजा के बारे में लिखे, या कानून के बारे में लिखते थे, या कुछ सामाजिक बातें होती थी उसके बारे में लिखते थे। तो ताड़पत्र मिला। दूसरा भोजपत्र है। तो भुर्ज नाम की एक पेड़ होता है, उसकी छाल पे लिखते थे, वो हुआ भुर्जपत्र। तीसरा ताम्रपत्र मतलब कि जो तांबे का पत्र, पतला चिपटा पत्ता, पत्ते की तरह होता था, एक शील्ड टाइप की, पतला जो होता था उस पे जो है ताम्रपत्र पे लिखते थे। फिर स्तंभ लेख, यानी जो पत्थरों के स्तंभ, जो खंबे होते हैं, उस पे भी लेख लिखा मिलता था। और लास्ट है शिलालेख। शिलालेख यानी पत्थर। तो पत्थरों पे जो है लिख करके जगह जगह लगाए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो लेख मिले हैं, उससे पता चलता था कि उस समय के लोग कैसे थे, क्या करते थे, राजा का शासन कैसा था, राजा कैसा था। अब हम पढ़ेंगे कि इतिहास जानने के जो स्रोत मिले हैं, जो हमको जिनसे इतिहास के बारे में पता चलता है, उसके 2 तरह के स्रोत हैं। उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख हुआ, या सिक्के या मोहरे हुए। तो बच्चों ये जो अभिलेख है, ये लुम्बिनी अभिलेख है जो है,
ये नेपाल में इस समय प्रेजेंट टाइम पे पड़ता है। ये अशोक का अभिलेख है। मौर्य वंश का शासक जो अशोक था उसका लुम्बिनी अभिलेख जो है, रुम्मनदेही अभिलेख इसको कहते हैं, वो मिला है। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जिसको लोगों ने पढ़ के उसको देवनागरी लिपि में कन्वर्ट किया है। तो ये जो है, तो इस लेख से जो है अशोक के बारे में पता चलता है कि अशोक का शासनकाल कैसा था। तो अशोक ने अपने शासनकाल में ये जो लेख लिखा था, ये लुम्बिनी में लिखा था, ये लिखवाया था। तो ये क्या था कि लुम्बिनी में जो है उपज का 8वां भाग जो है कर के रूप में दिया जाता था, उसी चीज को उसने इस लेख पे लिखवा करके उसको लगाया था। इसके बाद आता है सिक्के और मोहरे। तो उस समय के राजा के सिक्के जो मिलते थे और या फिर मोहरे जो मिली हैं, मोहरे यानी किसी सामान पे जो है वो छाप लगाने के लिए जो मोहरे होती थी, राजा का प्रतीक चिन्ह जो होती थी, उन सब से या सिक्के होते थे, उनसे पता चलता था कि उस काल में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस काल की राजा कैसा है। उसमें अक्सर राजा की फोटो बनी होती है या राजा से संबंधित कोई चित्र बना होता है, और कौन कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता था, ये सारी चीजें हमको सिक्के और मोहरों से पता चलती हैं। तो ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है उसको भी कई भाग में डिवाइड किया गया। पहला है धार्मिक साहित्य। जैसे हमको वेद मिला, वेद में जो है हमको चारों वेद मिला, उस वेद से हमको उस टाइम के लोगों के बारे में पता चला कि वो लोग कैसे रहते थे, पूजा पाठ कैसे करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें। फिर रामायण, रामायण बच्चों आप लोगों ने टीवी पे भी धारावाहिक में भी देखा है। अगर अगर आप रामायण पुस्तक नहीं पढ़े हैं या तो फिर दादी नानी से कहानियों में भी सुना है, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां कभी कभी आपके पुस्तकों में भी आपने पढ़ा होगा। फिर हुआ महाभारत। महाभारत से भी उस टाइम के राजा लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, खाना पीना उनका, सारी चीजें पता चलती हैं। इसी तरह जैन और बौद्ध साहित्य भी है, और जातक कथाएं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे हमको प्रेजेंट उस टाइम के लोगों के बारे में पता चलती हैं। फिर आया अगला धर्मेतर साहित्य, जो धर्म से इतर है, मतलब धार्मिक साहित्य नहीं है। तो इस तरह से एक अर्थशास्त्र है और दूसरा राज तरंगिणी। अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य जिनको कहते हैं, और राज तरंगिणी जो है कल्हड़ ने लिखा था। तो इनके किताबों से भी उस समय के राजा महाराजा के बारे में पता चलता था। अब है उसके बाद तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो बहुत सारे विदेशी यात्री जो है भारत में आए और यहाँ पर रह करके पढ़ाई लिखाई की, इस यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उसको अपने पुस्तकों में यात्रा वर्णन में लिखा। तो इसी तरह से एक इंडिका है मेगास्थनीज की, जो यूनानी जो है यात्री था ये, इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक। फिर है अगला जो है हमारा यात्रा विवरण है एक फायान का। फायान एक चीनी यात्री था, और उसके बाद दूसरा है ह्वेनसांग, जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसांग इसने भी जो है यात्रा वर्णन में हर्षवर्धन के काल के बारे में, उसके वहां का राजा कैसे क्या करता था, सामाजिक जीवन कैसे था, इन सारी बातों के बारे में उसने जो अपनी यात्रा वर्णन में उस वृत्तांत में लिखा है। तो इस तरह से हमें जो है चीजों के बारे में पता चल जाता है कि कैसे कब क्या हुआ था। ठीक। अब हम पता करेंगे कौन पहले कौन बाद में। अगर कहीं खुदाई हो रही है और जमीन के अंदर से जो चीजें मिल रही हैं, तो उससे हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ, मतलब कौन सी खुदाई, ये काल पहले था कि जो उसके नीचे से खुदाई में निकली वो काल पहले था। तो खुदाई होते समय जो सबसे ऊपर मिलता है वो बिल्कुल वर्तमान का होता है, और बिल्कुल और अंदर जमीन के अंदर खोदते खोदते जो बहुत नीचे मिलता है वो बहुत प्राचीन होता है। इसको कैसे चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। तो इस चित्र में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 लेयर है, जो ऊपर वाला लेयर पहला है और उसके बाद 2 3 4 चौथा लेयर सबसे नीचे वाला है। तो जनरली बच्चों ऐसा होता है कि जैसे कहीं कोई मकान टूट के खंडहर हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उसको प्लेन करके उसके ऊपर दूसरा मकान बना लिए, और कूड़ा करकट इकट्ठा होते होते वो एरिया जो है, जो बस्ती वाला एरिया, वो धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है और चीजें जो है नीचे दबती जाती हैं। फिर उसके बाद किसी तरह मान लो कुछ हुआ, कुछ ऐसी आपदा आई, वो सारा कुछ तहस नहस हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लोगों ने बनाया तो उसी के ऊपर बना लिया। तो इस तरह करते करते वो जो है पूरा टीला सा खड़ा हो गया। तो जब खुदाई की जाएगी तो जो सबसे ऊपर की चीज होगी वो क्या होगी, सबसे नई होगी। और जो जितनी अंदर को खुदाई करते जाएंगे, जितनी अंदर को चीजें मिलेंगी, वो उतनी ज्यादा प्राचीन होंगी। तो ये तो हो गया कि कौन पहले कौन बाद में। अब हम इतिहास में तिथियां पढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कहीं ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं ईसवी लिखी होती है। तो ईसा पूर्व ईसवी क्या है ये हम आपको बताते हैं।
तो ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश में कहते हैं बीसी। आप इंग्लिश में देखेंगे बीसी लिखा होगा, हिंदी में ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के समय से पहले। बिफोर क्राइस्ट यानी उनके जन्म के समय से पहले, ईसा पूर्व यानी ईसा यीशु मसीह जो थे ईसा के पहले का जो जितना था, तो वो उल्टा चलता है। जैसे एक मान लो एक सन से ईसा का जन्म हुआ, उसके पहले 1 2 3 4, तो जितना पुराना होगा वो उतना जो है नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये ईसा पूर्व हो गया। इसके बाद एडी आता है, एनो डोमिनी, तो वो होता है ईसवी सन, ईसवी सन होता है जो ईसा के जन्म के बाद से चलता है। तो मतलब 1 2 3 4 अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ये। तो 2020 तक मतलब ईसा का जन्म के से जो है अभी तक कितना साल बीत गया, 2020 वर्ष बीत गया। और उसके पहले जैसे कि वो 326-27 के आसपास जो सिकंदर का टाइम था, तो वो क्या था कि मतलब आज से 2020 वर्ष और उसके 327 पहले का, उसको इसमें जोड़ देंगे, मतलब उतना काल जो है वो दूरी, मतलब उतने समय का अंतर आ गया उस समय के सिकंदर के टाइम का और आज के टाइम का। तो इस तरह से इतिहास में ये तिथियां होती हैं जो ईसा पूर्व वाली जो पिछले उसमें उल्टे में चलती हैं और इधर की आपके सीधे चलती हैं। तो ये 2 तरह की तिथियां हैं। इस तरह से इतिहास के बारे में हमको सारी चीजें पता चलती हैं। तो बच्चों, इतिहास के जानने के ये स्रोत थे, जो पुरातात्विक स्रोत हमने आपको बताया, दूसरा साहित्यिक स्रोत बताया। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।